बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जो जहांगीर तरीन खान का हम ख्याल ग्रुप बना, उससे एक भौंचाल आया, लेकिन आज कुछ वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा पर उम्मीद दिखाई दिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ टूट फूट हो सकती है। असद उमर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रहेगी। फवाद चौधरी भी पुरुमीद है कि छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। शेख रशीद साहब की भी यही आरा है और फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी इसी आरा की तकलीद करती हैं। लेकिन ये जो हम ख्याल ग्रुप बना, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने हम ख्याल ग्रुप इसलिए बनाया कि हम अपना जो मौक़िफ़ है वो असेंबली में भी वाज़े कर सकें और अपने मौक़िफ़ को तक़वियत दे सकें। और आज क्या कुछ डेवलपमेंट हुई इस हवाले से, आने वाले दिनों में हम ख्याल ग्रुप को लेकर वफाकी हुकूमत क्या सोचती है और सूबाई हुकूमत पर जो तनकीद हुई है, सूबाई हुकूमत उस तनकीद से बरी कैसे हो पाएगी, इसी बारे में राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, जो ग्रुप बना, ग्रुप से इस एक वाज़े पैगाम तो ये आया कि हम ख्याल ग्रुप जो है अपना पार्लिमानी लीडर लेके अगर आएगा तो ये तो एक तरह से अलहदा होना ही होता है, चाहे आप पीटीआई का स्लोगन अपने ऊपर रखें या ना रखें। लेकिन वफाकी वज़रा पुरुमीद क्यों दिखाई देते हैं? क्या मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल हो जाएंगे या फिर वफाकी जो वज़रा है वो अपनी इख्तरा में कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि मामला उस तरह का नहीं है जिस तरह दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर बात यह है कि कौन सा वफाकी वज़ीर जो है वो मुतमईन है। असद उमर सबसे तगड़े वफाकी वज़ीर हैं। आज उनका ट्वीट क्या था? क्या ट्वीट था आज उनका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान थी और इमरान खान रहेगी। था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, ये उनका ट्वीट था। आज उन्होंने वाज़े कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, आप गौर करें अगर आप उनकी उस पूरी मीडिया टॉक में सुने। उन्होंने कहा जी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से लोग शोर मच रहा था, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं बताऊं। उसके बाद आप ज़रा सोशल मीडिया पे देखें, क्या सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग जो हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको ये कहने की ज़रूरत महसूस होगी? ऐसी कौन सा ऐसा मसला आ गया कि आप ये कह रहे हैं? उसके बाद मेरे पास मौजूद है कि वो लोग जो रात को जहांगीर तरीन की तरफ से बोले, आज उनकी कैसी किरदार कशी हो रही है सोशल मीडिया पे, और जहाँ पे हो रही है वहाँ पे तहरीक इंसाफ का टैग लगा हुआ है, बाकायदा तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि परेशानी है। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि आने वाले वक्त में मौजूदा सेटअप में 1 से 2 वफाकी वज़रा जो हैं वो भी जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे। नहीं, मैं आपको ये भी बता दूँ, चंद दिनों में, ये मैं लंबी बात नहीं कर रहा, चंद दिनों में आपको कुछ KPK के अंदर भी जहांगीर तरीन की मुलाकातों का सिलसिला नज़र आएगा। या सर ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ कि वहाँ पे नज़र आएगा। अब मामला बड़ा सिंपल सा है कि ये किस तरह हो गया, बहुत से लोगों को तवक्को नहीं थी। अब बहुत से लोग जो आपको वज़रा नज़र आ रहे हैं, मसलन आज शफ़कत महमूद ने कहा कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के बगैर क्या है, इमरान खान के बगैर क्या है। हमारे चैनल आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में कहा ना उन्होंने। तो एक तरफ कुछ लोग हैं जो अब खुल के तनकीद करेंगे, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो जहांगीर तरीन पर तनकीद नहीं करेगी। उसकी वजूहात हैं, वो कहते हैं कि मुश्किल तरीन वक्त में ये हमारे साथ खड़े थे, मुश्किल तरीन वक्त में इन्होंने पार्टी को संभाला, मुश्किल तरीन वक्त में इन्होंने पार्टी का साथ दिया। और बहुत से ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं उनके वीएन के हम साथ खड़े हैं, क्योंकि खान साहब करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते, तो इसलिए वो कोई भी शख्स हो अगर उसने करप्शन किया तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये 2 आरा है। अब जो 2 आरा है, जो खान साहब के साथ हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं। जो लोग उस वक़्त तहरीक इंसाफ में आए, ये एक इशारतन समझ लीजिएगा, जो लोग उस वक़्त तहरीक इंसाफ में आए जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ रही थी, जब टिकटों की बंदरमान ये जो भी था, तो उनमें से ज़्यादा अक्सरियत वो है जो जहांगीर तरीन के साथ खड़ी होगी। या सर ये बिल्कुल मैं आपको मुसद्दक़ा कह रहा हूँ। आज क्या हुआ है, कल जब यहाँ पे हमारे टॉक शो में भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की नज़ीर चौहान साहब ने, तरीन साहब के घर के बाहर भी बड़ी गुफ्तगू हुई, और आज तरीक़ पेशी पे भी काफ़ी गुफ्तगू शुनी चलती रही, लोग आए गए, बातें होती रही, अंदर की बातें भी बाहर गईं। तो उसके बाद वफाक की एक अहम तरीन शख्सियत ने पंजाब के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत, एक नहीं बल्कि 3 अफराद की अच्छी खासी खींचातानी की गई कि भाई आपके वज़रा, आपके MPA, आपके ख़ास लोग किस तरह दूसरे कैंप में चले गए
बेशक वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन कल वो साथ नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? बाकायदा खींचातानी हुई। इसी बिना पर जो अब तक ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जो गाड़ी की एक फुटेज भी सामने आई है कि नवानी साहब के घर से एक सरकारी गाड़ी निकली है। वो सरकारी गाड़ी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके सबसे करीबी तरीन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी है, और वो निकले हैं, वो जाके कोई पैगाम लेके गए हैं। और उसके बाद आज फरदौस शेखवान ने भी कहा जी हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हम खुले दिल से आपको कबूल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आपको परेशानी लाहक होती है। जब परेशानी लाहक नहीं होती आपको ये बातें नहीं होती। अब मैं आपको इससे अगली बात बताता हूँ। फैसला हो गया है यासर, फैसला ये हुआ है कि पहले जो जहांगीर तरीन के साथ लोग गए हैं उनके अंदर तोड़ फोड़ की जाए, जितने तोड़े जा सकते हैं, जितने वापस लाए जा सकते हैं उनको वापस लाया जाए। उसके बाद जो नहीं वापस आते, जो नहीं टूटते, उनकी लिस्ट उनके पास मौजूद है, क्योंकि राब्ते शुरू हो चुके हैं और मैं उन पे दांव क्रॉस लग चुका है, उन पे निशान लग चुका है। अगर देखा जाए तो 30 जो MPs थे वो मौजूद थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है, दावा ये है कि इससे ज़्यादा तादाद है। अब अगर उसमें से 10 भी ये वापस ले आते हैं तो 20 से 25 जो अफराद, यही तो क्लास क्या बनेगा? इसी बात पे तो क्लास हुई है यासर, इसी बात पे क्लास हुई है कि आप अगर अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके तो आपने नून लीग के अंदर गैप किस डाल के क्या लेना है? आपने किसी और जमात के अंदर गैप डाल के क्या लेना है? सबसे पहले तो आपके अपने परिंदे उड़ के आपके खिलाफ हो गए। आप गौर करें, कल बात आज जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म पे एतमाद का इजहार किया है, पंजाब हुकूमत पे एतमाद का इजहार नहीं किया। पंजाब हुकूमत पे एतमाद किया है यासर, उन्होंने क्या किया कि हम पंजाब हुकूमत हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, यही कहा ना उन्होंने। राणा साहब, एक बयान की समझ नहीं आई। ये जो अफसर होते हैं, एक अगर बयान ये दिया जाए कि गैर जानिबदार अफसर हटा दिए जा रहे हैं तो वो समझ में भी आता है। उनका ये कहना है कि हम ख्याल ग्रुप के जो लोग हैं उनके अफसरान राइट से लेफ्ट हो रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका बयान समझ नहीं आया इस चीज़। उनका कहना ये था कि वो लोग जो मेरिट करना चाहते हैं, या वो लोग जिनका किसी और इनकी तफ्तीश से हट के भी इनसे तल्लक था, उनको हटाया जा रहा है। यानी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि हमें हमारे हलकों के अंदर जो इनको लोग मिल के जाते हैं उनके हलकों के अंदर तब्दीलियाँ की जाएँ। असल बात यह है कि वहाँ पे बात हुई जहांगीर तरीन के घर कि जनाब हम आपके पास आते हैं, उसके बाद हमारे फंड्स रोक लिए जाते हैं, आप उसके बाद हमारे हलकों में जो तैनातियाँ होती हैं वो हमारी मर्ज़ी के बगैर होना शुरू हो जाती हैं, हमारे बदतरीन जो मुखालिफ हैं उनके कहने पे वहाँ पे लोगों को तैनात कर दिया जाता है, सरकारी अफसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जो सुनते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। ये बातें हुई। तो ये उन्होंने, बल्कि मैं एक और आपको बता दूँ, 2 अरकान असम्बली ने तो यहाँ तक कहा जनाब हम पर तो FIRs देने की तैयारियाँ की जा रही हैं। एक ने कहा जी मेरी तो हाउसिंग सोसाइटी जो है ना उसके ख़िलाफ़ सारा कुछ किया ही इन्होंने। ये बाकायदा गुफ्तगू हुई है। और यासर अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बड़ा सख्त फ़ैसला कर चुके हैं। मैं आपको अगली ख़बर दे रहा हूँ ना, वो ये फ़ैसला कर चुके हैं इमरान खान कि एक दफ़ा कोशिश करेंगे, उनको उनके साथियों ने मशवरा दिया जी एक दफ़ा कोशिश कर लें, अगर कुछ लोग वापस आ जाते हैं और ये मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके पास इतला ये है कि ये मामला वक्ती तौर पर ठीक होंगे, जबकि बुरा वक्त आएगा तो ये मामला ठीक नहीं रहेगा। राणा साहब, अमली ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो जो अल्फाज के ज़ख्म हैं वो जल्दी मंदमिल नहीं होते, लेकिन सियासी माहौल में ये चीज़ें मानी नहीं रखती। लेकिन क्या आप फिर भी समझते हैं कि अगर वो लोग वापस आ जाते हैं तो उनकी वापसी इनके लिए अच्छा पेशखैमा साबित होगी? नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ये फैसला हो चुका है, जो वापस आएगा उससे वक्ती तौर पे कबूल किया जाएगा, ना उसे टिकट दी जाएगी, ना उसकी सपोर्ट की जाएगी, ना उसकी तरक्याती स्कीमों को अप्रोच की इजाज़त दी जाएगी, ना ही उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव होगा। यानी आप ये समझ लें कि ना वो उस सेट करेगा ना उस साइड करेगा, ये किया जाएगा। अब इस पर काम शुरू हो गया हुआ है। आपको पता है 8 रिपोर्टें गई हैं, 8 रिपोर्टें इस हवाले से कि जनाब कौन किसके साथ किस तरीके से राब्ते कर रहा है। और आपको ये भी कहा गया, आज तो बड़ा सख्ती से कहा गया है कि जनाब पंजाब वाले आप सो रहे थे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि इनका जवाब दें। मुझे बताएं, जो कल 2 TV चैनल्स पर हमारे पे और एक और TV चैनल पे जो सख्त तरीन अल्फाज खान साहब के मतलब कहे गए, क्या वो शख्स जिन लोगों ने ये कहे या जो लोग इसमें थे वो अब तहरीक इंसाफ के अंदर रहेंगे? पार्टी डिसिप्लिन उनको इजाज़त देगा? अगर इजाज़त देता है तो फिर परवेज़ खटक के भाई को क्यों शोकाज नोटिस दिया गया था? फिर उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई थी? फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया था? ये बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने इशारतन कहा था कि आने वाले दिनों में आपको KPK के अंदर भी कुछ नज़र आएगा,
आपको आने वाले दिनों में बड़ी चीजें नजर आएगी। हाँ सब चाहते हैं सिमट जाए, ये समेट लिया जाए, वक्त को निकाला जाए, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है या सर ये वक्त गुजरेगा। लेकिन राना साहब ये जो इल्जामात हैं ये अपोजिशन के बयानियों को तकवीयत नहीं देंगे जो पंजाब के हवाले से अपोजिशन स्टांस रखती है? देखिए अपोजिशन को जिंदा कर दिया ना, अपोजिशन पहले मुर्दा हो चुकी थी, जो बिल्कुल खामोश थी, अब उसको तो रूप फूंक दिया। और उसके बाद आप देखें कि अब तो टीवी चैनल्स पे, अखबारात पे यही डिस्कस हो रहा है ना कि वो मुस्लिम लीग नून जो जिसका वाज़े तौर पे था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयान में वाज़े फ़र्क है ना, वाज़े फ़र्क। अब वो कह रहे जनाब के जो सोशल मीडिया पे आप देख लेना आज क्या कितना चल रहा है कि PTI से टी निकाल दें, PTI से तहरीक जहांगीर तरीन को निकाल दें, फलां कर दें, पीछे क्या रह जाएगा, इस तरफ से क्या होगा, उस तरफ से क्या होगा। आज वो चीज़ें आप मैंने 2 वज़रा से बात की तो मैंने कहा जी आज आप प्रोग्राम में आए और इस हवाले से कोई बात करें, तो दोनों ने इनकार कर दिया। दोनों ने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया कि नहीं यार अभी हमने जहांगीर तरीन साहब के मामले पे नहीं बोलना। भाई क्यों नहीं बोलना? चले आप आके कह दें कि मामला ठीक है, कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा इसलिए नहीं बोलना चाह रहे। राना साहब आप ये देखें कि एक तरफ वो रिंग रोड वाला स्कैंडल है, अब उसमें भी वज़रा के नाम आ रहे हैं, मुशीरों के नाम आ रहे हैं, ब्रोकरेट्स के नाम आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये पंजाब वाला इशू हो गया है। ये लेके मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं PTI का? देखें अगर तो रिंग रोड वाला जो चल रही है गेम, जिस पे आज अपोजिशन भी सारी इकट्ठी हो गई, जिस पे शोर मच रहा है, वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी और काफ़ी लोग उसमें हैं, और अगर नैब ने इंक्वायरी की, जो इंक्वायरी शुरू हो गई है और उसमें कुछ वाकई वज़रा के और कुछ अफसरान के नाम आ गए, और अफसरान भी बड़े तगड़े हैं, कोई कमज़ोर अफसर नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी बड़ी मुश्किल है, उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं, तो ज़हन में रखिएगा ये PTI के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, ख़ासकर इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब शायद इस इम्तिहान में निकल जाएं, लेकिन सोचना ये होगा कि उनके पीछे, उनके साथ इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, क्या वो इस इम्तिहान से खान साहब को निकलने देंगे? मैं आपको क्लियर कर दूँ, सिर्फ एक ये स्कैंडल आया ना सामने रिंग रोड वाला, एक और मैं चले आज ब्रेक कर दूँ। अभी आने वाले दिनों में बिहारी और बूरे वाला का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए। वहाँ पर वज़ीर आला हाउस की एक अहम शख्सियत ने एक रोड इसी तरह मंजूर था, उसको ख़त्म करके कि वो रेलवे के साथ कोई जगह रोड बनना चाहिए, उसको अपनी एक स्कीम हाउसिंग सोसाइटी किसी को oblige करने के लिए उस तरफ ले गए। उसके डॉक्यूमेंट्स मेरी इतला के मुताबिक आज वो एप्लीकेशन नैब पे चले गई है, मुझे जहाँ से पता चला। तो ये ऐसी चीज़ें सामने आने वाले दिनों में आ सकती हैं कि जो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा करेंगी। आप देखें कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पे एतमाद किसने किया? वफाकी हुकूमत के वफाकी वजीर ने किया ना, जी राम सरवर ने कहा ना। तो राना साहब आप ये देखिए कि अगर ये मुश्किलात पेश इसी तरह ही आती रहीं और अगले 2-3 माह यही स्कैंडल चलते रहे और यही अफहाम तफहीम से हल करने की कोशिश की जाती रही, तो इसमें अपोजिशन की किस जमात को ज़्यादा फ़ायदा? देखिए इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा 2 जमातों को जाएगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को। आज पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी इस तरह लगता था कि वो रिंग रोड पे ही है, लेकिन अगर पंजाब को देख के अंदाज़ा लगाया जाए तो PMLN को ज़्यादा फायदा। सर पंजाब में उसको होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो दोनों जमातों की बेनिफिशली दोनों जमातें होंगी, तीसरी जमात कोई नहीं होगी। मौलाना साहब नहीं है किसी जगह, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी अच्छी पॉलिसी खेल रही है आजकल। वो कह रहे हैं बस खामोशी से देखते जाओ, इन्हें मज़ीद गलतियाँ करने दो, इन्हें मज़ीद आपस में लड़ने दो, इनके खिलाफ इनके साथ जो हो सकता हो। चले मैं आज आपको बता दूँ, आज 2 MPs की मुलाकात हुई है लाहौर में। मुलाकात जो है लाहौर में गुलबर्ग के इलाके में हुई है, एक बड़े मारूफ प्लाजे के अंदर मुलाकात हुई है, बड़े मारूफ प्लाजे में। और उस प्लाजे में मुलाकात जिस शख्सियत से हुई है वो शख्सियत भी अपनी गाड़ी में नहीं आई। उस मुलाकात में कहा गया कि जनाब आने वाले वक्त में 2 MP ने कहा आप हमें हमारे हल्के जो हैं इसमें आप यहाँ तो हमारे मुकाबले में उम्मीदवार बड़ा कमज़ोर सा दे दें या हमें अपनी टिकट दे दें। उन्होंने कहा जब आप लगे रहें हम आपके साथ हैं। ये एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, एक लाहौर के MPA को चले और एक जनूबी पंजाब से तलक रखने वाले गुलबर्ग में बिल्कुल जिन्वा के पास एक बड़े मारूफ प्लाजे में, मैं आपको बता देता हूँ, जिन्वा के पास एक बड़े मारूफ प्लाजे में ये मुलाकात हुई है। 4:30 बजे ये मुलाकात होती है।
आधा पौना घंटा ये मुलाकात रहती है। दोनों तरफ से जो लोग हैं वो अब अलग-अलग गाड़ियों में आते हैं, फिर एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। हमें भी पता उस वक्त लगता है जिस वक्त इनके गार्ड मौजूद हैं, और एक शख्स ने खुद मुझे ये बात कह के उसकी तस्दीक की। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हम ख्याल ग्रुप को लेकर वफाकी हुकूमत क्या सोच विचार रखती है और पंजाब हुकूमत के इकदाम क्या हैं, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक तरफ अपोजिशन रिंग रोड स्कैंडल को लेकर वफाकी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहांगीर खान तरीन साहब का जो हम ख्याल ग्रुप है उसका भी सामना है। तो ये दोनों जानिब मामला किस तरीके से हल होगा, इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान पर किस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है। कहते ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए ये मुश्किल वक्त है, देखना यह है कि वो इस मुश्किल वक्त से किस तरीके से निकलते हैं और आने वाले दिनों में इकदामात उनके क्या होंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक बात ये करना चाहता हूं कि जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को लेकर जो इस वक्त बातें गर्दिश कर रही हैं, एक तरफ कहा यह जा रहा है कि ये अपना पार्लिमानी लीडर लेके आएंगे, एक जमात के अंदर अपना पार्लिमानी लीडर अलग से लाना तशवीश की बात नहीं होती? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन का कोई ऐसा सियासी ग्रुप नहीं है, ना हो सकता है। जहांगीर खान तरीन तहरीक इंसाफ में रहे हैं और एक वक्त तक तो इस हुकूमत के अंदर बहुत फाल किरदार उनका रहा है, लेकिन जब वो शुगर स्कैंडल सामने आया तो उन्हें यानी ज़रा पीछे हटना पड़ा और उसके बाद वो बहुत अरसा तक मुतहर्रिक नहीं रहे। और जब उनके ऊपर कुछ मुकदमात बने हैं, चाहे वो किसी हवाले से भी हैं, तो उन्होंने आफियत इस बात में समझी कि उन्होंने जो उनके यानी पार्टी के अंदर जो फर्द सेक्रेटरी जनरल रहा हो और बहुत फाल रहा हो, उसके इर्द गिर्द एक हल्का तो बन ही जाता है। तो उन लोगों को उन्होंने जमा किया और जमा करके उन्हें कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और यानी मेरे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बड़ी माकूल बात थी और उन्होंने कहा कि आप मेरी बिहाफ पे पार्टी के बानी चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर से मिलें। चुनाचे उनकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर उस ग्रुप से मिले और उन्हें यकीन दिलाया कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा, सबके लिए होगा और इंसाफ के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी ये इत्मीनान हासिल करने के बाद और इस बात के ऊपर कि पार्टी के एक रहनुमा जो सेनेटर बैरिस्टर अली जफर हैं, उनको ये तफवीज़ किया गया कि वो ज़रा आगे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट ऐसी बना के दें जिसमें सारी सूरत हाल वाज़े हो जाए और जहांगीर तरीन साहब चूँकि हमारी पार्टी से हैं, उनका मौक़िफ़ जो है उसकी सदाकत के बारे में बात सामने आ जाए, जो अभी तक नहीं आई। और अभी तक तो वो रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंची जो अली जफर साहब ने बनाना थी। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात कहता हूँ, एहतसाब के इस निज़ाम से वफाकी 2 वज़रा गुजरे हैं, पंजाब के वज़रा गुजरे हैं, किसी ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। सब अदालतों में पेश हुए, सब जेल गए, सब अभी तक अपने मुकदमात को भुगत रहे। जो सब आपने कहा किसी ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, अगर जहांगीर तरीन साहब ने ये ना सिर्फ ये रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि पंजाब हुकूमत जो है हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये जहांगीर तरीन साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि हमने अपना पार्लिमानी जो लीडर है पंजाब असम्बली के अंदर वो मुंतब कर दिया, वो लहदा नशिस्त के लिए कहेंगे, वो लहदा बैठेंगे और हम बाकायदा इस पर नज़र रखेंगे। तो क्या ये पार्टी के साथ क्या ये पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं? राना साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहली बात मुकम्मल कर ली जाए ना कि जो उनका असल इशू था वो था एहतसाब के रास्ते में जो उन्हें कोई शुकूक व शुबहात थे उसको दूर करना। ये तो परसों चीज सामने आई है ना कि वो पंजाब से भी उन्हें अब गिला हो गया है। यानी जिस ग्रुप के अंदर
वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, वफाकी वज़राए ममलिकत और स्पेशल असिस्टेंट, और यहाँ सूबे में सूबाई वज़रा और सूबाई मशीर वो मौजूद हों, पार्लिमानी सेक्रेटरीज मौजूद हों, वो हुकूमत के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हैं? जो खुद 3.25 बरस उस हुकूमत का हिस्सा रहे हों, वो कैसे सवाल उठा सकते हैं? मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी पीटीआई का कारकुन हूँ और मैं तो इनसे बहुत पुराना कारकुन हूँ और मुझे सियासत में भी 45 बरस हो गए हैं। मैंने पीटीआई को 15 बरस पहले जब ज्वाइन किया तो मैं वो कारकुन था जो 30 अक्टूबर लेके आया। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो 30 अक्टूबर की शक्ल देखकर यहाँ पर आए थे, इसलिए मैं नहीं समझता कि उनका कोई एतराज भी वैलिड है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि उन्होंने ये अलग से पार्लिमानी यानी पार्टी के अंदर नशिस्तें नहीं मांग सकता। या ट्रेजरी बेंचेस होते हैं या अपोजिशन बेंचेस होते हैं, और इस बात का खुल के मालूम हो जाएगा किस तरह कोई ग्रुप का नुमाइंदा आगे बनकर कोई। अलबत्ता हमारी तहरीक इंसाफ के अंदर इस बात का इस्तेहकाक लोगों को है, वो अपनी बात खुले और छुपे जहां चाहे कह सकते हैं। ये इमरान खान ने लोगों को हक दिया है, और आपने इससे पहले कभी किसी पार्टी में ये नहीं देखा होगा कि खुल्लम खुल्ला वो क़यादत में भी तनकीद कर सकते हैं, मामलात के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इस बात से हम नहीं घबराते। लेकिन चौधरी साहब, हमने तो पहले ये भी नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में जो अरकान असम्बली हैं वो अलग हो जाएं। अगर हम नून लीग की बात करें या दीगर जमातों की बात करें तो चंद अफराद थे, 5, 7, 8, 9 या 10, लेकिन 40-45 की तादाद में अलग हो जाना ये तो एक तशवीशनाक बात होती है बड़ी पार्टी के लिए। आपने कभी ये भी नहीं देखा होगा कि कोई वज़ीर आज़म इस बात के ऊपर डट जाए कि वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेगा, न पराये को छोड़ेगा न अपने को छोड़ेगा, इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। वो 73 बरस के अंदर इस पाकिस्तान की जो तबाही हुई है इसके हुक्मरानों ने, मुझे ये बताइए कि आप दो अहबाब बैठे हैं और कोई आपका यानी कोई सियासी आपकी किसी की तरफ से टिल्ट नहीं है, क्या आप इस बात से मेरी से इत्तफाक करते हैं कि पिछले 30-40 साल में इस मुल्क को लूट लिया गया है? तो आखिर किसने लूटा है? किसी को तो ये डिटरमिन करना है ना, कोई तो भारी पत्थर ये उठाएगा, कोई जिम्मेदारी ये। अच्छा साहब, आपके नीचे एक शख्स ने इलेक्शन लड़ा, नज़ीर चौहान, आपके नीचे पीटीआई के वो कारकुन हैं, पीटीआई के वो एमपी हैं। कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये हम अपोजिशन कोई काम नहीं किया इस हुकूमत ने, कोई करप्शन के खिलाफ नहीं किया, सब इल्ज़ाम लगाए अपोजिशन पे। फिर उन्होंने तो एक टीवी चैनल पे यहाँ तक कह दिया कि क्या ये तरीक़े इंसाफ इमरान खान की नहीं है, मेरी है, जितना उसने टाइम दिया उतना मैंने भी दिया, ये खाली उसकी नहीं है। पर तो क्या इन अल्फाज की भी आपकी पीटीआई के अंदर इजाज़त है? और दूसरा एक छोटा सा सवाल साथ आगे, आखिरी सवाल आपसे कर लें, अगर कल इन्होंने वाकई असम्बली में कल इजलास है पंजाब असम्बली का, अगर वहाँ पे इन्होंने एक लहदा नशिस्तें मांग ली तो फिर आप बतौर आप पार्टी के अहदेदार भी हैं, आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्या इनको शोकाज नोटिस देंगे, पार्टी से फारिग करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हर फर्द ने अपने ज़र्फ, अपनी तालीम, अपने सियासी तजुर्बे के मुताबिक बात करना होती है, इसलिए मैं तो किसी इंडिविजुअल का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो भी इक़दाम करेंगे हम बहुत हौसले से उस इक़दाम को देखेंगे। बहरहाल इन्होंने पीटीआई का वोट किया हुआ है, इनसे ज्यादा हमें अवाम की और पीटीआई के वोटर की कदर है, हम उसको जांचेंगे। और हम इंशाअल्लाह ये जो हमारा बजट सेशन आ रहा है उस वक्त तक बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे। उसके बाद आपको मालूम है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर और पाकिस्तान के आइन के अंदर सारी चीजें तफसील से तय हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक्ट है 2002 का, उसमें तफसील के साथ चीजें तय हैं, इसलिए हमें किसी दर्जे में कोई तशवीश नहीं है। और अगर कोई तशवीश की राना साहब बात भी होगी तो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं कि ये इस कौम ने 1 करोड़ और 78 लाख वोट इमरान खान के मैनिफेस्टो, उसके मंशूर, उसके पैगाम और प्रोग्राम पे दिया है। यानी कोई भी फैसला उजलत में नहीं लिया जाएगा, इस मामले को बारीकी से देखा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा। अवाम की ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखा जाएगा और अवाम ने जो उम्मीदें लगा रखी थी हुकूमत से उसके मुताबिक ये फैसले किए जाएंगे और अक्रॉस दी बोर्ड फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। इमरान खान वज़रा को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते, यह बयान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार गिरफ्तारी दें। रिंग रोड जो करप्शन स्कैंडल है उसमें मरकजी मुलजिम ये हैं, दूसरों को नामजद करके आप इससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। और तीसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी खलफशार का भी सामना है। तो इस मजमूई सूरत हाल में हर पार्टी अपने अपने तय क्या इकदाम करेगी, उसकी सोच विचार क्या है, अवाम की जो ख्वाहिशात है, अवाम की जो उम्मीदें हैं वो कब बराएंगी, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक उन्हें समर किस तरीके से मिलेगा, किस पार्टी के जरिए मिलेगा, किस शख्सियत के जरिए मिलेगा और कितने अरसे में मिलेगा। इसी सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन आन पड़ी है, सबसे पहले मैं पार्टी दर पार्टी बाद में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त अगर मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाए, आपको वफाकी हुकूमत कहां पे खड़ी दिखाई देती है और वफाकी हुकूमत की सर्वाइवल आप किस तरीके से देखते हैं कि हो सकता है, उसके लिए बुनियादी निकात क्या होंगे? या देखें, अनफॉर्चुनेटली जो वफाकी हुकूमत है वो नज़र नहीं आ रही। देखें, हुकूमत के अंदर जो चीफ एग्जेक्टिव है और कैबिनेट है वो इफ़ेक्टिव होते हैं, और वो इफ़ेक्टिव तब होते हैं कि वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो। आए दिन अगर आप वज़ीरों को बदलते रहें और ये ना सोचें कि इन वज़ीरों को लगाने वाला बंदा जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जुर्म उसने किया कि नायल लोगों को लगाया, फिर एक से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी। देखें, एक मिनिस्ट्री के अंदर आप अपनी एक पॉलिसी होती है, उसका कॉन्सेप्ट बनता है, उसकी फिर स्ट्रेटजी बनती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप तैयारी करते हैं। आपने साल लगाया, 1.5 साल लगाया, आप बेहतर हुए तो आप चेंज हो गए। नया बंदा आया, वो 6 महीने लगाता है, समझने में साल लग जाता है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए पहली बात तो ये बदकिस्मती है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है। और फिर इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए, हमारी एज पाकिस्तानी, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, मैं कहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, मेरी दुआ है कि हर गवर्नमेंट जो आए वो अपने 5 साल पूरे करे, बल्कि 10 साल पूरे करे और कंटिन्यूटी हो पॉलिसीज के अंदर। लेकिन वो तब मुमकिन है कि आप डिलीवर कर रहे हो। आप अगर आए दिन अपनी टीम को ही चेंज कर रहे हैं, और अभी बजट आ रहा है, अभी कुछ महीना पहले हमने फाइनेंस मिनिस्टर को बदल दिया जिसकी पहले हम तारीफ ही करते रहे। उससे पहले MIF के साथ, IMF के साथ वो मसला हुआ, उस वसद उमर को उठा के दायमा कर दिया। दरमियान में दूसरा एक मिनिस्टर भी आया। तो आई थिंक इट इज़ नाइदर हेयर नॉर देयर। अभी ये आपका रोड का अलाइनमेंट है, बाईपास का। आप ये देखें कि मैं अभी आपकी वसातत से ये अपील करूंगा हुकूमत को कि खुदा के लिए जो पुरानी अलाइनमेंट है उस पर काम शुरू करवाएं। ये ना हो कि ये फिर ज्यादा लेट हो जाए और फिर इसकी प्राइस नंदीपुर की तरह और सैंडक की तरह और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन हमारी कीमतें बढ़ती गई हैं। इसको फौरन अलाइन करके शुरू करें तो जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे हैं उनके लिए सख्त तरीन सजाएं हों। यहां चार्ज तो बड़े बनते हैं लेकिन मसला कोई नहीं होता। कई सोसाइटीज ने जहां 1 अरब की जगह थी 8 अरब की फाइलें बेची हैं, तो लोग लुट पुट गए हैं। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, इवन पनामा से बड़ा आप देखें जिसके अंदर 434 कंपनियां आपने कहा कि ये पनामा से बड़ा स्कैंडल है, उसमें बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। इन हाउसिंग साइट्स में तो एक साबिक सेनेटर के भी जगह आ रही है जो जिनका तल्लुक आपकी जमात से, कोई भी हो इसको बिला तफरीक करना चाहिए। लेकिन ये भी तो पहली दफ़ा हुआ है ना कि अगर किसी हुकूमत के किसी सेनेटर्स का या किसी हुकूमत के वजीर का किसी में नाम आए तो फौरी तौर पर उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। ये माजी में तो ये भी मिसाल नहीं मिलती थी, तो क्या ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं? देखें, ये बिल्कुल अच्छी हैं, ये काबिल तारीफ है कि आप एक्शन लें, लेकिन हर रोज़ आप ये एक्शन ही ना लेते रहें कि आपको कोई खबर ना हो कि एक मसला अंडर योर नोज पनप रहा है और इतना बड़ा कि एक चीज डिले हो रही है और आप सडनली आपको पता चलता है तो आप 10 वजीरों को सैक कर दे। बेशक ये ठीक है कि आपने वजीरों को कर दिया, लेकिन पॉइंट इज कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हु इज कमांडिंग द कंट्री? कौन है इन चेयर जिसको ये पता हो कि क्या हो रहा है? ऊपर नीचे जो है आपके थरपारकर से लेके ऊपर ट्राइबल बेल्ट तक और बलूचिस्तान से लेके इधर सियालकोट तक हर तरफ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजर होती है। और आप अखबारात की खबरों को देखते हैं, टीवी की खबरों को देखते हैं और उसके ऊपर आप बड़ा सेंसिटिव रिएक्शन देते हैं कि फौरन इसको ठीक किया जाए।
आप अगर हुक्मरानी नाम की अभी कोई चीज नहीं है और आए दिन हम इंक्वायरियां करते रहें, हम तो इस पे खुश नहीं है कि इंक्वायरियां हो और लोगों को सजाएं हो और लोग लुट पुट जो गए हैं वो, हम तो कहते हैं गवर्नेंस अच्छी हो। आगाज भी हमने किया, हमने इंक्वायरीज खोलने की मंजूरी दी, हमने सिफारिशात भेजी, हमने ही अपने लोगों के खिलाफ तहकीकात तेज करने का फैसला किया है, ये तो ट्रेंड सेटर है हम, वो इसका क्रेडिट ले जाते हैं, फिर बंदा आगे क्या बोले? देखें बात यह है मेरे भाई, जब जहांगीर तरीन साहब इनके साथ थे, जहाज इस्तेमाल होते रहे, पैसे इस्तेमाल होते रहे, अरबों रुपए पार्टी के लिए इस्तेमाल होते रहे, तो उस वक्त एक लीडर को यह सोचना चाहिए था कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते और उनके साथ कोई बंदा इस तरह लगा होता और वो देखता, तो वो समझते कि ये कल तक इन्होंने पैसे पूरे भी करने हैं। अभी चीनी का स्कैंडल हुआ, आपका आटे का स्कैंडल हुआ, मैं कहता हूं कि उसके ऊपर इल्जामात के ऊपर लोगों को अरेस्ट तो नहीं करना चाहिए, ये हमारा पार्टी का भी स्टांस है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली लोगों की जेबों से अरबों रुपया गया तो है ना। दवाइयों का स्कैंडल हुआ, आप ये देखिए मेडिसिन के ऊपर क्या एक्शन दिया गया, आटा क्या सस्ता हुआ और क्या उन लोगों को मिली है सजा, क्या चीनी सस्ती हुई, क्या उन लोगों को सजाएं मिली हैं। अभी अब ये इसका स्कैंडल शुरू हो गया है कि जी आपका बाईपास बन रहा था, ये बाईपास पता नहीं कब बनेगा, क्या होगा। आपने देखा कालाबाग डैम को हमने कहां से शुरू किया था, कितनी करते करते यहां तक अभी पहुंच गए हैं। अभी प्राइम का 10 डैम बनाऊंगा, फौरी तौर पे अमल करें, लेकिन मेक श्योर कि उसके अंदर लूज एंड्स ना हो, ताकि ये चीज पीछे न चली जाए और कौमी नुकसान ना हो। आप सर्कुलर डेट जो 1100 अरब रुपए था, अभी इनके टाइम के अंदर 2600 बिलियन रुपीज हो गया है। नहीं, उसका कौन चेक करेगा? देखें, मालदीव से उनका सदर तो आके नहीं कहेगा, ना ही कालाशाह काकू से कोई दुकानदार आके बताएगा कि जी इसको सर्कुलर डेट को कैसे, ना किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताएगा। ये प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ने बैठ के फैसला करना है कि इसको चेक कैसे किया जाए कि आइंदा ऐसे ना हो। कह रहे हैं और जो अवाम की नब्ज पे आप हाथ रख रहे हैं कि अवाम भी बड़ी तंग है, तो मौजूदा वक्त में जब आपकी सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें हैं, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अभी तक इनकी तरफ से आप तो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से अवामी जो एक कंपेन होती है, ये जो अवाम के मसाइल हैं, ये करप्शन है, इस पर स्वाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के, प्रेस रिलीज के या टॉक शो में इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता नहीं कि सारे मिलकर चाहते हैं कि ये सब कुछ इसी तरह चलता रहे? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चाहते। देखें, अपोजिशन के जो लोग हैं, पार्टियां, वो तो सर मतलब आसमान को सर पे रखा हुआ है, वो तो शोर कर रहे हैं, महंगाई का जोर है, असेंबलियों के अंदर भी, असेंबलियों के बाहर भी लोग ये कह रहे हैं कि जी लोगों का जीना हराम हो गया है, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स इतने बेचारे वो तंग हैं, बिजनेस लोगों का अफेक्ट हो चुका है। तो ये तो देखिए, और करना किसने? हुकूमत ने करना है। अपोजिशन तो अपने तौर पे हाई लाइट कर सकती है। अभी आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने जनरल साहब आप ये देखें कि अपोजिशन हाईलाइट कर रही है, लेकिन अपोजिशन अगर ये समझती है कि ये नाअहल तरीन है, करप्ट भी इनके अंदर हैं और इनके बस की बात नहीं है, तो अपोजिशन ये भी तो नहीं ना चाहती कि ये हुकूमत चली जाए और हम इस पे आके बैठ जाए। देखिए, हुकूमत इस तरह ख्वाहिशात ऐसी करनी ठीक नहीं होती कि वो चले जाएं और हम बैठ जाएं। हम ये कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये डिलीवर करें। लोगों ने अगर इनको इलेक्ट करके भेजा है और इन कुर्सियों पे, ये ईवान के अदारों के अंदर, ऐवानों के अंदर, इक्तदार के ऐवानों के अंदर बैठे हैं, तो ये डिलीवर करें। अगर ये नहीं कर रहे तो इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और ऐसी सूरत के अंदर या फिर ये रिजाइन करें और साइड पे हो जाएं और एक इंटरम गवर्नमेंट आए जो बाद में फ्रेश इलेक्शन कराए और फिर फ्रेश गवर्नमेंट आए जो कि आके डिलीवर करे। यही उस वक्त क्यों नहीं किया गया जब पीपल्स पार्टी का एक वक्त था जिसमें शहबाज शरीफ साहब कहते थे गिरेबान से पकड़ के नीचे गिराऊंगा, हिसाब लूंगा, इस बाटी गेट चौक में खड़ा करूंगा। तो सियासतदानों की ये सारी जो गुफ्तगू उस वक्त होती थी, तो अवाम तो अब भी यही समझते हैं कि उसके बाद जब इक़्तिदार आता है या मतलब आता है तो सब एक हो जाते हैं, सबकी करप्शन भूल जाते हैं। तो यहां पे भी यही होगा। आप देखें कि ये जो मुस्लिम लीग नून आई हुकूमत के अंदर, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, तकरीबन 2500 किलोमीटर की मोटरवेज बनी, न्यूमरस यूनिवर्सिटीज बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, आपकी जीडीपी 5.8 पे चली गई और 6.2 पे जाने वाली थी। आपकी साइज ऑफ द इकोनॉमी $315 बिलियन हो गया, जो अभी सुकड़ के 264 बिलियन से भी नीचे आ गए।
पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ गई। हमें तो उसका जवाब दे दें। बिल्कुल किया, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अच्छा काम किया। हम इस पे नहीं कह रहे, आप जो कह रहे हैं, हम जो बात कह रहे हैं कि अब अवाम उस वक्त मुस्लिम लीग नून ही जिनको करप्ट कहती थी आज उनके साथ है, और इसी तरह कल जब ये चले जाएंगे तो हो सकता है इनके साथ भी हो जिनको आज आप कह रहे हैं कि करप्ट है। तो ये जिस सियासी लोगों की ये गुफ्तगू जो है क्या ये अवाम बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। हम पीपल पार्टी के साथ हैं एक पॉइंट के ऊपर या बाकी पार्टियों के साथ एक पॉइंट पे हैं, और वो ये है कि इस हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए, ये डिलीवर नहीं कर पा रही। जनरल साहब फिर कभी मौका मिला तो इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त शॉर्ट है। नाज़रीन यहां पे लेनी हम एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी को लेकर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जो शिकायत थी, क्या उनका हल निकलेगा? क्या तरक्याती मंसूबों को फ़रोग़ मिलेगा? क्या तरक्याती मंसूबों का इजरा होगा, आगाज़ होगा? ये एक सवाल है। तरक्याती मंसूबों का आगाज़ उस वसी पैमाने पर क्यों ना हुआ जिस पे होना चाहिए था, ये एक सवाल है। राना साहब, हालिया वज़ीर आला पंजाब ने एक बयान दिया है कि ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी कर दी गई है कि तरक्याती मंसूबों का आगाज़ जल्द से जल्द किया जाए, तो क्या हो रहा है? यस, आज आपको मैं एक बड़ी मज़े वाली बात बताऊँ। मेरे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं कि हुकूमत की तरफ से फ़ंड जारी हो रहा है, फ़ंड जा रहा है, फ़ंड से सड़कें भी बन रही हैं, फ़ंड से गलियां भी बन रही हैं, फ़ंड से हर चीज़ हो रही है, लेकिन कागज़ों के अंदर हुकूमत को सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है। कई डिपार्टमेंट लिख के भेज देते हैं, जनाब ओके सड़क बन गई, गली बन गई, नाला बन गया, तामीर हो गई, सब हो गया। अब वज़ीर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि जनाब फौरी तौर पर तामीराती काम को तेज़ किया जाए। कोई शक नहीं, वो अपनी तरफ से अहकाम जारी कर रहे हैं, लेकिन आपको मज़े वाली बात बताऊँ कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को फ़राब करने के लिए और अपने पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रही है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। एक जगह भी, मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूँ, एक जगह भी ओपन टेंडर नहीं हो रहे, मैनेज किया जा रहा है। हर सरकारी अफसर ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपने अपने ठेकेदारों को अरेंज कर रखा है, उनके रिश्तेदारों के नामों से ठेकेदारों की फर्में बना रखी हैं। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। पिछले दिनों मैं ये एक मिसाल आपको दिखाता हूँ जिस पर बाकायदा इंक्वायरी शुरू होके काम शुरू हो चुका है कि ठेके 1 अरब के करीब के ठेके हैं। 1 अरब बड़ी रकम है। वो ठेके का टेंडर होता है, टेंडर होने के फौरी बाद लोग वहाँ पे जिस दिन टेंडर होना है, जिस दिन वहाँ पे सब कुछ लगाया जाना है, टेंडर पे बोली होती है ओपन टेंडर, तो पर एक जाल साजी से एक लगा दिया जाता है इश्तिहार सा कि जनाब आज यहाँ पर टेंडर मनसूख कर दिए गए हैं, यानी टेंडर नहीं होंगे। वो फुटेज उसी दीवार की आपको दिखाता हूँ, साथ उसके बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाता है एक अदालत की तरफ से स्टे, वो भी जाली लगा दिया जाता है। अदालत का स्टे भी जाली लगा दिया जाता है, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद लोग आते हैं वहाँ पे, ठेकेदार चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। उसका पता चलता है जनाब वो ठेके हो गए हैं। रात 2 बजे तक सरकारी टाइम है, कोरोना का मामला था उस वक्त कि 2 बजे तक सरकारी टाइम था, रात 2 बजे तक ठेके हो गए हैं, एक्सीडेंट साहब अपने पैसे ले गए हैं, फला ले गए। इसी तरह यही सारा काम फैसलाबाद में होता है, यही काम रावलपिंडी में होता है, यही काम लाहौर में होता है, कसूर में होता है, ननकाना में होता है, शरकपुर में होता है, शेखुपुरा, ये काम चल रहा है। नहीं राना साहब, ये देखें, अगर एक आध जगह पे हो तो हम ये समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की मोनोपोली की वजह से ये काम हुआ, लेकिन अगर हर शहर में ऐसा हो तो ये तो फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। जनाब बाकायदा पे मैंने एक सरकार से इसी पे मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ोन किया, तो उसने मुझे पता है आगे से क्या कहा। उसने कहा जनाब 80 लाख रुपया दे के लगाऊं। मैंने कहा मुझे आप बता रहे हो? उसने कहा जनाब आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ कि सीधी सी बात, 80 लाख रुपया दे के लगाऊं तो आगे पैसे नहीं देने, कौन हमसे पूछेगा? हम एंटी करप्शन में पैसे देते हैं, हम फलां जगह पे देते हैं, MPA हमसे हिस्सा लेते हैं, MNA हमसे हिस्सा लेते हैं, सरकार हमसे हिस्सा लेते हैं। तो हुकूमत के अरबों रुपए, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को कि हुकूमत के अरबों रुपए के बजट जो कागजों में लग रहे हैं, लेकिन किसी जगह आपको सड़क नई बनी नजर नहीं आ रही, गली नई बनी नजर नहीं आ रही, नाला नया बना नजर नहीं आ रहा, तो फिर वो पैसे किसी वज़ीर आज़म साहब को इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी कि लोग अगर भूख इफ्लास से मारे गए तो फिर हिसाब भी उन्हीं से लिया जाएगा। अगर कन हो रही है और करप्शन का आप भांडा ना फोड़ सके और मंतकी अंजाम तक उन लोगों को ना पहुंचा सके जो इसमें मुलव्वस रहे, तो फिर आप पे उंगलियां तो उठेंगी। तो उंगलियां उठने से पहले अगर हिसाब हो जाए और एहतसाब हो जाए तो बेहतर होगा। नाज़रीन, दिलास शाह से मुझे
मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।